नमस्कार दोस्तों, टीचर्स क्लब आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया है। कल 24 अगस्त को सरकार ने एक नई घोषणा की है, जिसके अंतर्गत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको कि यूपीएस के नाम से जाना जाएगा और हिंदी में इसका नाम रहेगा एकीकृत पेंशन योजना, इसे लॉन्च कर दिया है। बहुत दिनों से कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि एनपीएस को खत्म करके ओपीएस लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने ओपीएस न लागू करके एक बीच में मध्यस्थ रास्ता तैयार किया है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम या एकीकृत पेंशन योजना के नाम से जाना जाएगा। आइए जानते हैं कि इस योजना में सरकार ने पेंशन देने का क्या प्रावधान बनाया है और ये किस तरीके से कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभान्वित कर सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार यानी कि 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। इस बीच राज्य सरकारों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर राज्य सरकारें यूपीएस चुनती हैं तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस जो है वो प्रभावशाली रहेगा 1 अप्रैल 2025 से। लेकिन अगर राज्य सरकारें चाहें, जितने भी राज्य हमारे भारत के अंतर्गत आते हैं, तो वो यूपीएस लागू कर सकती हैं और उसमें जो कर्मचारी पहले से ही एनपीएस या न्यू पेंशन सिस्टम स्कीम पे जुड़े हुए हैं वो यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये जो सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च की है, ये इनके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप यूपीएस यानी कि एकीकृत पेंशन योजना के सारे पॉइंट समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमको मिला कि एकीकृत पेंशन योजना से जो जुड़ी हुई खास बातें हैं वो क्या है। नंबर 1, पेंशन की सुनिश्चित राशि। अगर कोई कर्मचारी 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में मिलेगा। कोई कर्मचारी है और उसने 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी कर ली है, इसके बाद जब भी वो रिटायर हो रहा है तो उसके जो रिटायर के आखिरी 12 महीने का काम होगा, उसका जो औसत मूल वेतन होगा 12 महीनों का, उसका 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में देय होगा। इसके बाद अगर कोई कर्मचारी 10 वर्ष तक ही सेवा कर पाता है तो 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा के लिए अनुपातिक राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। जितना भी अनुपात तैयार हो रहा होगा वो आपको मिलेगा। ठीक, मिनिमम 10,000 रुपये की गारंटी रहेगी 10 वर्ष की सेवा के लिए। इसके बाद कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60% की दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो 10 वर्ष का काम हो या 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच का काम हो या 25 वर्ष या उससे ज़्यादा अवधि का काम हो। इसके बाद 10 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि दी जाएगी। इसके ऊपर महंगाई भत्ता अलग से शामिल होगा। अगर आज की डेट पे देखें और कोई कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा पूरी कर रहा है तो लगभग उसे 15,000 रुपये प्राप्त होंगे। इसके बाद महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन की सुविधा भी मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई इंडेक्स AICPIW के साथ समायोजन की भी सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी। इसके बाद सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर हो जाने पर ग्रेच्युइटी के अलावा एक मुफ्त भुगतान का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद यह है कि 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और डीए कि 10% रकम का एक मुश्त भुगतान होगा। यानी कि अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुश्त भुगतान होगा और इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा
कम नहीं होंगे। तो ये था यूपीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। सरकार ने यूपीएस के माध्यम से कर्मचारियों का आक्रोश शांत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक सरकार का ये जो गैजेट लागू हुआ है, इसके बाद कर्मचारी संगठनों की जो मैसेज आ रहे हैं या जो अपने वो सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी विचार रख रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि यूपीएस को वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ना एनपीएस को स्वीकार करेंगे। उनका अधिकार ओपीएस है, वो ओपीएस के लिए ही हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो छोटा सा वीडियो था, इसने एकीकृत पेंशन योजना के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपके सामने उजागर किए, वो आपको समझ में आए होंगे और कहीं पर बातचीत करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जल्द ही एक ऐसे और भी बेहतर वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।